हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं सीक्वेंस पे। ठीक है, वो थ्योरम क्या बोलती है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती है वो बाउंडेड होती है, बट कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, बट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को मुझे बाउंडेड दिखाना है तो मुझे क्या करना है? मुझे रियल नंबर m पॉजिटिव ढूंढ के लाना है, m ग्रेटर देन जीरो, सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a n इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ऐसा मैं ढूंढ पाता हूँ पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल M सच दैट दिस कंडीशन होल्ड, देन a n is bounded. ठीक है, by this definition a sequence a n is bounded if and only if there exists a positive real number m such that absolute value of a n is less than equal to capital M for all n belongs to natural number. ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो आई कैन फाइंड ए रियल नंबर कैपिटल एम सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। तो मुझे प्रूव करना है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, तो ए एन आपकी कोई सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट है, और मान लो कि ये सीक्वेंस जो कन्वर्ज कर रही है, किस पे कन्वर्ज कर रही है? ए पे कन्वर्ज कर रही है, किसी रियल नंबर पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ए एन जो है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ए एन कन्वर्जिस टू ए। अब डेफिनेशन क्या होती है? इन ए को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists a natural number k such that an minus a, this mod, is less than by epsilon for all n greater than equal to k. This is the definition of convergence. an a को कन्वर्ज कर रही है, n is a sequence of real number, a किसी रियल नंबर a को कन्वर्ज कर रही है, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए k, capital K belongs to natural number such that if n is greater than equal to k then an minus a, this absolute value is less than epsilon. ठीक है, and this true for all positive epsilon. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है, आपको प्रूव करना है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, तो an आपकी कोई सीक्वेंस है और वो क्या है? कन्वर्ज कर रही है a को, दिस इज a sequence and an converges to a. ठीक है, तो फॉर epsilon इज इक्वल टू 1, इस एप्सिलॉन 1 के लिए मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा ना, इसको मैंने के कैपिटल के से डिनोट किया, सच दैट an minus a, this absolute value is less than epsilon which is 1 for all n greater than equal to k. ठीक है, ये हमने डेफिनेशन लगा दी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो an माइनस a की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 1 से छोटी है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, वेयर k इज सम नेचुरल नंबर। ठीक है, अब फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू k, an की एब्सोल्यूट वैल्यू ये क्या हो जाएगी? इसको आप ऐसे लिख सकते हो an माइनस a प्लस a, ये a नहीं रहेगा ना, माइनस के सबट्रैक्ट करके वही ऐड कर दिया है। तो अब ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी सी लेस देन इक्वल टू an माइनस a प्लस मॉड a, ये हो जाएगा। और n ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो an माइनस a का मॉड लेस देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपका अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू k तो an का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड a। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू k है, k नेचुरल नंबर है, तो an का मॉड लेस देन इक्वल टू क्या है? 1 प्लस मॉड a है। ठीक है, अब k के बियॉन्ड तो an का मॉड इससे छोटा है 1 प्लस मॉड a से, और बाकी के a1 a2 ak माइनस 1 बचे हैं ना एलिमेंट, उनका नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे? इसमें कैपिटल M ले लेंगे, मैक्सिमम ऑफ a1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, a2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, अप टू ak माइनस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, और 1 प्लस मॉड a। ठीक है, 1 प्लस मॉड ए पॉजिटिव तो हो गई, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा 1 प्लस मॉड ए। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी सेट कर लिया मैंने कैपिटल M, मैक्सिमम ऑफ a1 का मॉड, a2 का मॉड, ak माइनस 1 का मॉड, 1 प्लस a का मॉड, देन इट फॉलोज दैट an का मॉड इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कैसे होगा? क्योंकि कैपिटल में सबका मैक्सिमम है तो a1 का मॉड लेस देन इक्वल टू m होगा, क्योंकि इनमें ये जो नंबर्स है ना, नॉन नेगेटिव नंबर्स है और ये तो इन सब पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम कैपिटल M ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 1 प्लस मॉड ए 1 से बड़ा या बराबर होगा, अगर ये 0 भी हो जाता है तो भी 1 रहेगा, तो मैक्सिमम कैपिटल M इनका मैक्सिमम है तो M ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और
मैक्सिमम है तो इसका हर एक एलिमेंट लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम होगा। मान लो कि 5 आता है, ये 6 आता है, ये फाइनाइटली मैनी नंबर्स है ना, अप टू k-1, के नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये फाइनाइटली मैनी नंबर्स का मैक्सिमम लेंगे हम, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एक एलिमेंट भी पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। और वैसे भी नॉन नेगेटिव होंगे, A1 तो नॉन नेगेटिव है, अगर A0 भी हो जाते तो भी ये वाली चीज़ 1 बनेगी। तो मैक्सिमम जो भी आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, कैपिटल एम ग्रेटर देन 0। और क्योंकि 5 6 है तो एम कैपिटल एम मैक्सिमम है, तो A1 का मोड लेस देन इक्वल टू 1 होगा, A2 का मोड भी लेस देन इक्वल टू m होगा, AK-1 इसका मोड भी लेस देन इक्वल टू m होगा, ठीक है। और अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो an का मोड वो क्या, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड a। अभी मैंने प्रूव किया था ना, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू k है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, an का मोड इज लेस देन 1 प्लस मॉड a, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड a। और 1 प्लस मॉड a लेस देन इक्वल टू कैपिटल m होगा, ठीक है। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, an का मोड लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल m आ गया, A1 का मोड लेस देन इक्वल टू m, A2 का मोड लेस देन इक्वल टू m, AK-1 का मोड लेस देन इक्वल टू m, n ग्रेटर देन इक्वल टू k तो भी an का मोड लेस देन इक्वल टू m। तो इसका मतलब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर an का मोड इज लेस देन इक्वल टू m। दिस विल इम्प्लाई an इज सीक्वेंस an इज बाउंडेड, ठीक है। दिस विल इम्प्लाई सीक्वेंस an इज बाउंडेड, ठीक है ना। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, इट डज नॉट इम्प्लाई इट इज कन्वर्जेंट। मैं एग्जांपल दूंगा अभी आने वाली लेक्चर में। तो एक कोरोलरी आप देख सकते हो, अगर एवरी कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होती है, तो इसका मतलब अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो एन अनबाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। अब जितना भी आपने पढ़ा था, एग्जाम्पल ले लो आप, an is equal to n, this sequence is not bounded above, so hence it is not bounded, so this sequence is not convergent। an is equal to n, an is equal to 2 raised to the power n, ये सीक्वेंस भी जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि बाउंडेड अबव नहीं है, तो नॉट कन्वर्जेंट। a2 क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, a5 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, ठीक है। 8 10 2 की पावर 10 1024 हो जाएगा। तो ये बढ़ते जा रहे, बाउंडेड अबव नहीं है, तो दिस सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि बाउंडेड नहीं है, n 2 की पावर n, ठीक है। ये वाली सीक्वेंस an इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये सीक्वेंस भी बाउंडेड अबव नहीं है, तो बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब an इज इक्वल टू n स्क्वायर इज नॉट कन्वर्जेंट, because every convergent sequence is bounded. So if I have a sequence which is not bounded, then it cannot be convergent, ठीक है। तो ये वाली सीक्वेंस an इज इक्वल टू -1 की पावर n इनटू में n, ये सीक्वेंस ले लो। शो दैट सीक्वेंस an इज नेदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो, तो an बाउंडेड नहीं है, हेंस डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है। ये सीक्वेंस ना ही बाउंडेड अबव है ना ही बाउंडेड बिलो है। an क्या, -1 की पावर n इंटू n, इसके नंबर लाइन में प्लॉट करोगे, a1 निकालोगे तो -1, an क्या आ जाएगा, अगर n even है तो n ही आ जाएगा, n इज even, अगर n ऑड है तो -n हो जाएगा, अगर n ऑड है तो a5 निकालोगे तो -5 आएगा, a10 निकालोगे 10 even है तो 10 आएगा, ठीक है। a10 10 ही आएगा, n की जगह 10 रखोगे, -1 की बार 10 इंटू 10, ठीक है। तो an क्या है, n अगर n इवन है, -n अगर n ऑड है, तो ये दोनों साइड से बाउंडेड नहीं है ये। तो जब n इवन होगा, a20 20 हो जाएगा, a30 30 इवन है तो ये 30 हो जाएगा, ऐसे करके टर्म बढ़ती रहेगी। अगर n ऑड है, मान लो a37 है तो ये -37 हो जाएगा, a37 क्या होगा, -1 की पावर 37 इंटू 37, तो -37, तो दोनों साइड से अनबाउंडेड है, ठीक है। तो ना ही बाउंडेड अबव है ना ही बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड नहीं है, दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, तो हेंस इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। an इज इक्वल टू n, ये मैंने बता ही दिया था, ये बाउंडेड बिलो है पर बाउंडेड अबव नहीं है, तो इसका मतलब बाउंडेड नहीं है,
तो इसका मतलब कन्वर्ज नहीं करती, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर एन, शो दैट दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव एंड हेंस डाइवर्जेस। ठीक है, ये आप शो करना। एन फैक्टोरियल, ये सीक्वेंस भी बाउंडेड नहीं है, एन फैक्टोरियल तो और तेज इंक्रीज करेगा एन्स के भी, तो ये बाउंडेड नहीं है, अब बाउंडेड अबव नहीं, एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ठीक है, इज डाइवर्जेंट एज इट इज नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ना, ये हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं इसको हम। ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये प्लस 1/8। ये सीक्वेंस जो है ये भी बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, ये सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव है, हम बाद में प्रूव करेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड अबव नहीं है, तो हेंस ए एन इज डाइवर्जेंट। ठीक, A1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1, A2 निकालोगे तो 1 प्लस 1/2, A3 निकालोगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, A1 निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो आप तो इसकी एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी आपको, A2 की पावर n, ये ग्रेटर देन होगा 1 प्लस n/2 से। तो ये सब सीक्वेंस जो है A2 की पावर n, ये अनबाउंडेड है। ठीक है, तो एक सब तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। देखिए, ये अभी के लिए याद कर लो, दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो तो है ही 1 से। ठीक है, तो हेंस दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हम बाद में प्रूफ करेंगे, अब अभी भी कर सकते हो। आपको ये प्रूफ करना है A2 की पावर n इज ग्रेटर देन 1 प्लस n/2। ठीक है, A2 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक, A2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। ठीक है, ये तो यहाँ पे यही लिखा है मैंने, और 1/4 और 1/3 में कौन बड़ा है, 1/3 बड़ा है ना, तो हमने 1/4 ऐड कर दिया तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 1/4 ये तो वही टर्म्स है, 1/3 1/4 में 1/3 बड़ा है, तो A2 की पावर स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा इससे इसको आप 1/4 प्लस 2/4 1/2 लिख सकते हो, तो 1 प्लस 2/2। ठीक है, A ऑफ 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2/2। अगर A8 होता है, यहाँ 3 होता है, तो 1 प्लस 3/2, यहाँ n/2 हो जाएगा, 2 की जो पावर है डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो A2 की पावर n ग्रेटर देन 1 प्लस n/2। ठीक है, तो n को 10 रख देगा, टू A2 की पावर 10 मतलब कि A1024 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 10/2 मतलब कि 6। ए की जो टर्म सीक्वेंस की जो 1024 टर्म है वो 6 से बड़ी आएगी, मतलब ये अनबाउंडेड अबव है, लेकिन इसका जो रेट है बहुत स्लो है। ठीक है, डाइवर्जेंस का जो ऐसे इंक्रीज अनबाउंडेड अबव है, लेकिन देखो 6 से बड़ी लाने के लिए क्वांटिटी, तो मुझे सीक्वेंस की 1024वीं टर्म उठानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप प्रूव कर सकते हो इंडक्शन से, तो दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव एंड हेंस दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। कि बाउंडेड अबव नहीं है तो मतलब बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे an, ठीक है, 2 की पावर 10 जो है वो 7.5 समथिंग आना है, और 1 प्लस 10/2 तो ये 6 आएगा। ठीक है, 1 प्लस 10/2 5, तो ये 6 आ जाएगा ना, ये ग्रेटर देन है, देख सकते हो हर टर्म ग्रेटर देन है। A2 की पावर 9 ग्रेटर देन 5.5 आएगा, 1 प्लस 9/2। ठीक है, ये प्रूव कर सकते हो आप। ये सीक्वेंस जो है -1 की पावर n² an, तो ये तो बाउंडेड ना ही अबव है ना ही बाउंडेड बिलो है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो दिस सीक्वेंस इज आल्सो नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट बिकॉज इट इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज करे ऐसा जरूरी नहीं है। an इज इक्वल टू साइन n, ये हमने प्रूव किया था, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो कन्वर्ज ट्रू नहीं है, अगर कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, पर अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो इट डज नॉट इम्प्लाई दैट इट इज कन्वर्जेंट।
फॉर एग्जाम्पल दिस सीक्वेंस, एक और सीक्वेंस मैं बताता हूँ, ए एन इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n। तो ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड है, ठीक है, ए एन का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल है, दिस सीक्वेंस है बाउंडेड बट दिस इज नॉट कन्वर्जेंट बिकॉज सब सीक्वेंस, इसकी दो सब सीक्वेंस मिल जाएगी, ए ऑफ 2n वो 1 को कन्वर्ज कर रही है, ए ऑफ 2n -1 वो -1 को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, अलग अलग लिमिट आ रही है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है, ये सब सीक्वेंस से मैंने बता दी, नहीं तो अभी के लिए आप याद रखो दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, ठीक है ना। तो यहीं पे हम वीडियो को रोकते हैं, अगली वीडियो में हम सब सीक्वेंस प्रूव करेंगे, सब सीक्वेंस की कुछ थ्योरम, ठीक है।